अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मछली की एक और मज़ेदार सी डिश। जी, इसको पंजाबी में बोलते हैं मच्छी कढ़ाई। उर्दू में बोले तो बनाएंगे मछली की मज़ेदार सी कढ़ाई। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मेरे पास ये आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा मछली थी। इसको मैंने एक बड़ा चम्मच सिरका, एक छोटा चम्मच मैंने नमक और थोड़ी-सी हल्दी डालकर हल्के हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये जो हम सिरका डाल रहे हैं, ये इस गोश्त को बिल्कुल भी टूटने नहीं देगा। नमक इस मछली के जायके को बहुत अच्छा बनाएगा और ये जो हल्दी हम लगा रहे हैं, ये इसको बहुत कलरफुल सा एक कलर देगी। अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन बना सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने रात को मसाला लगा कर रख दिया था। अब आप बनाते हैं इसकी बहुत अच्छी क्रीमी सी, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ, बग़ैर टमाटर के अच्छी सी एक ग्रेवी। 3 मीडियम प्याज, 4 सब्ज़ मिर्चें लेकर मैंने इनको चॉपर में डालकर अच्छी तरह इनकी पेस्ट बना ली। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर के साथ भी प्याज को कर सकते हैं और सब्ज़ मिर्च को कूट सकते हैं। अब हमारा ये मसाला भी तैयार हो गया। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक कढ़ाई। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई में भी ये बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इस मछली के टुकड़ों को इसमें लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब हम मछली को लाइट ब्राउन कर लेंगे तब आप इसमें से हाफ़ ऑयल निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन करें ये इतनी क्विक और मज़ेदार बनने वाली डिश है कि अगर आपके फ्रिज में चिकन, मटन वगैरह नहीं है और अचानक आपके घर मेहमान आ रहे हैं, तो आप इस मज़ेदार सी मछली कढ़ाई को आप इनको सर्व करेंगे, ना सिर्फ दाद पाएँगे बल्कि आपकी मेहमान नवाज़ी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये देखें, मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया और आधा ऑयल मैंने घी कढ़ाई से निकाल लिया। अब इस हल्के गरम ऑयल में हम डालेंगे 2 सुर्ख लाल मिर्च गोल वाली, 1 चुटकी राई और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें सौंफ को। सौंफ से इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत खिलकर आएगा और खुशबू तो सारे घर में फैल जाएगी। अब ये जो हमने सब्ज़ मिर्च और प्याज को ग्रेट कर कर रखा था, इसका थोड़ा-सा पानी हम निथार लेंगे, यानी कि पानी निकाल लेंगे और इस नीम गरम ऑयल में इसको डालकर अच्छी तरह प्याज को भून लेंगे। अगर हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये प्याज डालते ही बहुत ज़्यादा ये फ्लश करेगा, इसके छींटे उड़ेंगे जिससे आपके हाथ और मुंह को कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ साथ आपका चूल्हा भी गंदा हो जाएगा, इसलिए ऑयल को थोड़ा सा मैंने कर लिया था ठंडा। अब इस प्याज को हम देखें अच्छी तरह भूनते हुए इसका कलर चेंज हो गया है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाता है, इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे वाले चम्मच या 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट का। अगेन हम इस मसाले को थोड़ा-सा भूनेंगे ताकि जो लहसुन की खुशबू थी, अदरक की खुशबू थी, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। यानी कि स्मेल और हमारे मसाले की बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। हल्के हाथों से भूनते जाएंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन खाने की शान जो है वो भुना हुआ मसाला ही है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे कि ये जो हम सीजनिंग डालेंगे वो इसमें फ़ौरी तौर पे जले ना। जिनमें 1 बड़ा चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला, चुटकी मैंने डाली सुरख मिर्च, थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली। सुरख मिर्च इसलिए कम डाली थी कि हमने प्याज के साथ 4 सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह पीस लिया था। आजकल सब्ज़ मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत तेज़ आ रहा है, इसलिए आप अपने घर के टेस्ट के मुताबिक इसमें सीज़निंग का यूज़ कर सकते हैं। अब ढक्कन दे के सारे मसाले को इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। जैसे ही ऑयल सारा रिलीज़ हो गया, 1.5 चम्मच मैंने फीटा हुआ डाल दिया इसमें दही और इस मसाले को अगेन अच्छी तरह भून लेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है
ये सारा प्रोसेस इसलिए है कि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए और हमारे खाने में एक बड़ी मज़े की स्मेल अरोमा इसमें रच बच जाए। अब मैंने तकरीबन हाफ़ छोटे कप के मुताबिक पानी डाल दिया। अगर आप इसको चाहें शोरबे वाला बनाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही पानी को थोड़ा-सा बॉयल आ गया, मैंने साइड पे रखी हुई फ्राई मछली को इसमें डाल दिया और हल्के हाथों से हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, ताकि जो मसाले हैं इस कढ़ाई के वो अच्छी तरह हमारी मछली को कोट कर लें। फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो हमारी कुकिंग को ना सिर्फ मज़ेदार बनाती हैं, खुशबूदार बनाती हैं, बल्कि खाने वालों का भी दिल खुश हो जाता है। अब बहुत हल्की आंच पे मैं इसको ढक्कन रखकर 3 से 4 मिनट रख कर पकाऊंगी ताकि जितना ऑयल है इसके ऊपर आ जाए। अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्च। आपको पता है कि आजकल सब्ज़ मिर्च जो है खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैल्शियम से फुल होती है। साथ डाल देंगे धनिया, साथ डाल दिया हमने धनिया और थोड़ी-सी डाल दी काली मिर्च। ये लें जी हमारी मज़ेदार सी मछली कढ़ाई बनकर तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।